Tanishka, your mic is working. ओके, चलिए फिर से एक बार देख लो। ये cosec x इंटू cosec x प्लस cot x है, मल्टीप्लाई किया, नॉन फार्मूला शेप में था, उसको फार्मूला शेप में लेके आए और इंटीग्रेट किया हमने। cosec स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूले की लिस्ट में आता है, cosec x cot x भी लिस्ट में आता है, और आपने आंसर लिख दिया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या डेमोन्स्ट्रेशन है कि आपको नॉन फार्मूले को फार्मूले शेप में ले आना है। यहाँ पर भी नॉन फार्मूले शेप में पड़ा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, स्प्लिट किया, और sec स्क्वायर माइनस sec x tan x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूला लिस्ट में है, sec x tan x अगेन ये भी फार्मूला लिस्ट में, आपने आंसर लिख दिया। देन इज पेज नंबर 297। ये अर्शी आपको दिखाने नहीं रहा क्या बेटा? गेस्ट जो आ रहे हैं, गेस्ट के नाम पे आ रहे हैं अर्शी yes, बेटा? नोटिफिकेशन आई थी, मैं कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ओके बेटा। इसमें ना इस वक्त आप प्रेजेंटर सभी हो, तो कोई भी हो ना फ्रेंड, उसको एंटर कर लेना, फिर मेरा लिंक नहीं तो ब्रेक हो जाता है। किसी को भी जैसे आता है उसमें एडमिट कर देना आप फ्रेंड को। ओके बेटा, तो चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। जो लैंग्वेज यूज कर रहा है बुक के अंदर, वो कह रहा है कि फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन द बुक आल्सो, जस्ट होल्ड ऑन। चैप्टर नंबर 7। ओके, अब ये देखिए एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने है। तो लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का क्या नाम ले रहा है, कैपिटल एफ। किसका एंटी डेरिवेटिव, स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ एक्स जो है वो इसने फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया, और आपको एक वैल्यू दे रहा है कि एफ जीरो, यानी कि जो एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू है जीरो पर वो 3 है। तो आपको कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स। इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको पता है कि एक्स की पर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन किया, और कांस्टेंट भी रख दिया। एफ जीरो 3 है, तो एफ जीरो यहां से निकाला आपने, इसकी जीरो की पावर 4 माइनस 6 इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू 3, सी हमारा 3 आ गया। तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स प्लस 3। ओके, तो ये आपका आ गया। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि एंटी डेरिवेटिव तो आपने निकाला इंटीग्रेशन से, लेकिन जो कंडीशन दे रखी थी ना एफ जीरो 3, वहां पर जो एफ एक्स निकला उसमें हमने जीरो डाल करके 3 कर दिया, क्योंकि एफ जीरो 3 है। तो एफ जीरो निकलेगा एफ एक्स से, और उसकी वैल्यू आपने 3 कर दी, और वहां से आपका सी आ गया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 299 पर एक्सरसाइज है। सिंपल क्वेश्चंस जो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, तो थोड़ा बीच बीच में से क्वेश्चन लिए हैं जो जिसमें थोड़ा माइनर कुछ डिस्कशन है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर हो रहा है, बिना स्क्वायर ओपन किए तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है कि ओपन द स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन 1/x और -2 का इंटीग्रेशन आपने कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट आस्क मी। नो सर। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन हो रहा है, ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो सिंपल है, स्प्लिट कर दो आप। एक्स क्यूब ऑन रूट एक्स, 3x ऑन रूट एक्स, 4 ऑन रूट एक्स। कैसे डिवाइड करना है, रूट एक्स को एक्स की पावर हाफ लिख दो, और एक्स की पावर 3 माइनस हाफ। देखिए यू कैन हैव एक्स की पावर 3 माइनस हाफ हियर, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 है यहाँ पर, एक्स की पावर 1 माइनस हाफ हो गया, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इज एक्स की पावर हाफ, यू गेट 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ।
तो मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रूट एक्स। उसके बाद सिंपल हो गया, ये आपने एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद में आपने फॉर्मूला लगा दिया एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, hence you get the answer. I hope this much is clear. Yes, sir. Okay. So this goes the calculation. You can check the PDF is already sent to you. यहाँ पर कुछ मैं कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको शॉर्टकट बताऊंगा बेटा। ये ना मैंने स्टेप ज्यादा डिटेल दिखाए हैं क्योंकि रिटन पार्ट है तो मैंने स्टेप दिखा दिए, बट आप एग्जाम में ओरली भी कर सकते हो इफ यू फील कंफर्टेबल। x की पावर 5/2 + 1 7/2 होगा, और 2/7 जो पावर होती है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर 7/2 2/7 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर 3/2 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर 1/2 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1, इस क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है ग्रुपिंग द टर्म करके। आपने क्या किया है, यहाँ पर x³ - x² में से x² कॉमन लिया और x - 1 में से +1 कॉमन लिया, और उसके बाद में यहाँ पर x² + 1 into x - 1 अपॉन x - 1 हो गया। x - 1 कैंसिल हो गया and rest is simple. That is clear, I suppose. Then question number 19, you can see sec² x upon cosec² x. You can simply change it to sin and cos form and you get tan² x. You cannot, you don't have formula for integrating tan² x, but you can, using class 10 fundamental identity, you can change tan² x to sec² x - 1, and hence you can integrate because you can simply use the formula for integrating sec² x, that is tan x. I suppose this is simple. And 2 upon cos² x - 3 sin x, separate the, split किया, एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया हमने, 2 sec² x - 3 sec x tan x, both are in the list of formula and you can integrate. Then ये क्वेश्चन 21 मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया बिकॉज एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इसका √x + 1/√x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, यू कैन डू इट। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी अब जरा बुक से देख लें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था ना, यहां पर आप देखें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दे रखा है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली दिस इज f'(x), क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट इज f'(x). So f'(x) is equal to 4x³ - 3/x⁴ such that the function value at 2 is 1, then find the function। आपको डेरिवेटिव दे रखा है, तो फंक्शन जो है, जो फंक्शन है, जो यानी fx है, वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव। ये हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो लास्ट क्लास में किया था उसमें हमने बताया था, जो फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो फंक्शन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव। सो आपको डेरिवेटिव दे रखा है, आपको फंक्शन निकालना है, यानी कि आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है। सो लेट्स कम दिस क्वेश्चन। यू कैन सी आई हैव इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स। सो जो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव fx हो जाएगा f'(x) dx। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव का, वो फंक्शन बन जाता है, तो दिस विल बी fx। और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको मालूम है कैसे करना है, सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन यू आर गेटिंग दिस x⁴ + 1/x³ + c, और उसके बाद में c निकालने के लिए उसने आपको कंडीशन दे रखी है। देखिए यहाँ पर f2 = 0 दे रखा है, यहाँ पर आपने f2 = 0 का यूज करते हुए c निकालना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होती है, बट मेथड इज सेम एज वी हैव डन इन एग्जांपल। तो c की वैल्यू आने के बाद यहाँ c डाल दीजिए, आपका फंक्शन आ जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। और मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया, स्पेसिफाई भी किया है, सॉल्व योरसेल्फ सिमिलर टू एग्जांपल 4, दैट इज पेज 296।
I hope it is clear. If there is any doubt, you can ask me so that we can quickly move to the next. बताइए. Yes. Up to this, if there is any doubt, up to this we have discussed exercise first now. Up to this, if there is any doubt, beta. Any doubt up to this? Jatin, okay. Jatin, Pranjal, Disha, Jyoti, बेटा आप लोग ने ज्वाइन किया है, जरा correspond करो फटाफट. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Because your signal will be a direction for me. Now, this page number 300 exercise. This is section number 7.3. Page number 300. You have section number 7.3. Let's see. देखिए यहाँ पर पेज नंबर 300 है और सेक्शन नंबर 7.3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है. तो लेट्स सी. इसमें एग्जांपल 5th जो है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स. तो ये बेसिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आता है. तो आपको यहाँ पर पूरे इंटीग्रेंड में सोचना है कि किसको हमने टी लेना है, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है. तो आपको पता है कि tan जो होता है उसके डेरिवेटिव में सेक्स स्क्वायर आता है. तो tan रूट एक्स को हमने जब टी लिया तो tan रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है चेन रूल से निकलेगा. tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. आप नोट कर रहे हैं कि इंटीग्रेंड में 2 तो है नहीं. आपके पास इंटीग्रेंड में क्या है, sec रूट एक्स. यू कैन सी इन द इंटीग्रेशन यू हैव sec रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. तो यहाँ से हमने जो 2 है उसको हम यहाँ ले आए हैं राइट हैंड साइड में, और sec रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx की वैल्यू 2 dt. तो sec रूट एक्स अपॉन dx इसकी वैल्यू ये रही 2 और ये रहा dt. तो 2 dt देखिए यहाँ पर मेंशन है 2 dt, और tan रूट एक्स को आपने t लिया था तो यहाँ पर आप वापस t ले लेंगे तो t की पावर 4 हो जाएगा. इंटीग्रेशन करिए 2t की पावर 4 अपॉन 5. रिप्लेस कर दो t की वैल्यू tan रूट एक्स, तो 2t tan की पावर 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस c. ये इसका आंसर बन जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये कल एक कैटेगरी में भी किया था हमने कल क्वेश्चन, दैट इज साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx. मैंने यहाँ पर नीचे इसके नोट भी दे रखा है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कैटेगरी साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx वेयर ईदर m और n और बोथ आर और बोथ m एंड n आर ऑड. ये कैटेगरी है इसकी. और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था. देखिए ये आपको यहाँ पर स्टार भी मेंशन कर रखा है स्टेप में. ये आपका एग्जांपल 6 का फर्स्ट पार्ट है, पेज नंबर 302 एनसीईआरटी. नाउ इसमें हम लोगों ने जो ऑड पावर है उसका एक फैक्टर अलग किया. देखिए यहाँ पर ऑड पावर 3, यहाँ पावर 2 होगी क्योंकि एक साइन एक्स मैंने dx के साथ रख दिया. जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब आपने cos x को t ले लेना है. हालांकि cos x के डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है. मैंने बार बार कहा है जो कांस्टेंट होता है या कोई नेगेटिव साइन है ऑलवेज एडजस्टेबल. जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 एडजस्ट किया, यहाँ पर माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो जाती है. यहाँ रखा हुआ है माइनस, और यहाँ sin x dx की वैल्यू यहाँ dt हो जाएगी. तो cos x को t रख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. फिर आप माइनस को भी अंदर ले जाइए तो आपका ये माइनस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 4 हो जाएगा, और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा. इंटीग्रेट करने के बाद में टी की वैल्यू cos x रख दीजिए. इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन. बताइए. Yes, sir. ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर बेटा? Any doubt to any one of you, beta? Jyoti, Disha, Pranjal, Jatin, Kanishka, No, sir. any doubt? Okay. Now in the same example there is next question, that is sin x upon sin x plus a. और यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर बॉक्स में भी हिंट दे रखा है. जो एंगल है उसमें हम एड एंड सब्ट्रैक्ट a इन न्यूमरेटर टू गेट डिनोमिनेटर एंगल x plus a.
जो डिनोमिनेटर एंगल x प्लस ए है उसको क्रिएट कर रहे हैं न्यूमरेटर एंगल में x प्लस ए माइनस ए करके, और जो x प्लस ए है उसको कैपिटल ए ले लीजिए और a जो है उसको b ले लीजिए, यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इन द न्यूमरेटर, साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू साइन ए, एरो भी दिखा रखा है, एलसीएम स्प्लिट कर दीजिए, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, साइन x प्लस ए कैंसिल होता है, कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉट एक्स प्लस ए। याद रखें ए हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो कॉस ए की इंटीग्रेशन में एक्स कॉस ए होगा, कॉस ए का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, कॉस ए भी कांस्टेंट है, माइनस साइन ए कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Okay. Then is question number this third part example, same example का पेज नंबर 302 पे है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x, और इसके जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, तो वहां पर मैंने कोट भी किया है, दे आर सिमिलर टू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को समझिए बिल्कुल वैसे ही वहां पर होना, जैसे tan की जगह कॉट भी आ सकता है, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। तो tan को हमने कन्वर्ट किया sin बाई cos फॉर्म में, cos x बाई cos x प्लस sin x। इसमें ट्रिक ये है कि cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव होगा cos x माइनस sin x। बेसिकली cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और प्लस sin x का cos x डेरिवेटिव हो जाता है। सो लेट मी राइट हियर, ये देखिए मेंशन कर रखा है, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लेट मी शो यू हियर। आप इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस cos x, जो डिनोमिनेटर है वो sin x प्लस cos x है, दैट इज cos x माइनस sin x। तो इस डेरिवेटिव को हमने न्यूमरेटर में कैसे क्रिएट किया, पहले हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया और एड एंड सब्ट्रैक्ट sin x कर दिया। जब हम ये पहली वाली ब्रैकेट को डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है, दूसरी वाली ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे तो हमारी कैटेगरी आ जाती है, और वो कैटेगरी क्या है, दैट कैटेगरी इज f डैश x अपॉन fx। इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx बता रखा है मैंने, डायरेक्टली यूज करना है log mod fx प्लस c, कुछ भी आपको टी डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला साइड में, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू log mod fx प्लस c। somebody tell me out of sitting here that what is the function here, can you tell me in this integration what is fx, in this integration what is fx and what is f dash x? थोड़ा जल्दी कर लो ताकि आगे बढ़ेंगे फटाफट। इस इंटीग्रेशन में fx किसको लिया जाए और f dash x किसको लिया जाए, अभी सारी डिस्कशन कर भी ली हुई है मैंने ऑलरेडी। Sin x plus cos x. sin x प्लस cos x क्या है बेटा? Fx. यस, sin x प्लस cos x इज fx एंड उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये कैटेगरी में आ गया, आंसर आ गया log mod fx। तो आपका आंसर बन जाता है इंटीग्रेशन dx x है x बाई 2, एक यहाँ पर 1/2 अंदर भी आना चाहिए क्योंकि वो ब्रैकेट ओपन हुई है, तो 1/2 यहाँ पर भी आएगा, वो राइटिंग में स्किप हो गया है, तो यहाँ पर 1/2 आपने लिखना है, ठीक है। सो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। सो अब इसमें देखिए यहाँ पर नीचे कोट कर रखा है सिमिलर क्वेश्चन 32 एंड 33 ऑफ पेज नंबर 305। तो 32 एंड पेज नंबर 305 पे 32 एंड 33, देखिए ये रहे क्वेश्चन 32 एंड ये रहे 32 और ये रहा 33, ये दोनों देखिए 1/1 प्लस कॉट एक्स 1/1 माइनस tan x, इसी तरीके से होना है ये। तो ये मेंशन कर रखा है सिमिलर क्वेश्चन 32 33 और पेज नंबर 305। ओके, अब एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर सिर्फ ये है कैमोफ्लाज है, डेरिवेटिव को छुपा रखा है, x को नीचे से कॉमन ले लिया 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको मैंने f डैश एक्स अपॉन fx की शेप में लिखा है। जो 1/x इधर यहाँ पर साइड में जो 1/x लिखा था इसको मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है, तो 1/x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ कोई, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो बेटा। 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो। 1/x. हाँ, तो ये 1/x आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है,
तो हमारा एफ डैश एक्स पॉन एफ एक्स कंप्लीट हो गया। आंसर लॉग मॉड एफ एक्स यानी लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, मॉड लगा सकते हो आप, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स खुद ही नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया, हियर एफ एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स एंड द डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये किस कैटेगरी में है, देखिए मेंशन कर रखा है एफ डैश एक्स इंटू जी एफ एक्स, ये कैटेगरी बनती है। तो यहाँ पर साइन कॉस एक्स, ये जो कॉस एक्स है इसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, यानी माइनस भी आता है, पर माइनस इज एडजस्टेबल। तो हमने कॉस एक्स को टी ले लिया, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये डिफरेंशियल आ गया। तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, देखिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो आप। यहाँ पर देखिए साइन टी हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आपने माइनस डी टी डालनी है। बताइए, कर लेंगे इसको? बोलिए बेटा, कर लेंगे इसको? अब बताइए इसमें क्या मैं करूं, इसको बोलो। बताओ बेटा। कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये सिंपल डिस्कशन ये हमारी क्वेश्चन की होगी। इंटीग्रेशन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते हो, कॉस ए एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते हो। साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल होगा चेन रूल से बनेगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को आपने 1 अपॉन ए डी टी डालना है, और उसके बाद में आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है। अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, cos ए एक्स प्लस बी को टी ले सकते हो। अल्टरनेट मेथड 2 भी दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर मैं 2 से कर देता हूँ, 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन ए एक्स प्लस बी, और ये मेरा 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मेट में जा रहा है, दैट इज साइन 2 ए एक्स प्लस बी। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ साइन 2 ए एक्स प्लस बी, और इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है। तो ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो। पहला मेथड मैंने आपको ऑलरेडी काफी डिटेल दे दी है, सेकंड मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन चेंज करके बताया कर सकते हो, और थर्ड मेथड में सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बेटा आपको लग रहा है कि इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं या कर लेंगे? ये क्विक रिवीजन है, मेन मेन हिंट जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। बताइए बेटा, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो अगर किसी को लग रहा है इसको इंटीग्रेट करना है तो। बताओ। कर लेंगे। ठीक है, अर्शिया, व्हाट अबाउट यू? यस सर, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, x रूट एक्स प्लस 2। इसमें ट्रिक ये है, देखिए यहाँ पर हिंट दे रखा है, एड एंड सब्ट्रैक्ट 2। ये जो x प्लस 2 अंदर है इसको बाहर क्रिएट कर लो। हालांकि इसका एक और मेथड है, x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेकर के भी कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में हमने x प्लस 2 माइनस 2 क्रिएट किया, तो हमारा इधर भी अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो है ये x प्लस 2 की पावर हाफ है, यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 1 है, तो 1 प्लस हाफ पावर हो जाएगी माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2। इसको रूट एक्स प्लस 2 को नेक्स्ट स्टेप में पावर में एक्सप्रेस कर दिया, और ये 3/2 पावर हो गई, ये हाफ हो गई। और इसके बाद तो आपको पता है डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है ए एक्स प्लस बी की पावर n। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर n, बता सकते हो मुझे? इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर n बताओ। अब ये तो फॉर्मूला है, कल लास्ट क्लास में भी हुआ था रिवाइज। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर n कैसे आएगा, बोलो? बताओ जल्दी से बेटा। आपको मैंने कल बताया था ना, इसको कैपिटल एक्स ले लो तो ये एक्स पर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 की शेप में चला जाता है। तो ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है। अर्शिया, रिवाइज नहीं हुआ बेटा क्या? अर्शिया, यस सर। बच्चे रिवाइज नहीं हुआ कि कल किया था आपने, रिस्पॉन्ड नहीं किया? कर जाए रिवाइज।
ओके, सिमिलर क्वेश्चन है हमारा ये 11th क्वेश्चन, दैट इज x अपॉन रूट x प्लस 4। अब देखिए न्यूमरेटर में मैंने यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 किया हुआ है, यू कैन चेक हियर, न्यूमरेटर के अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 किया है, और उसके बाद में आप सेपरेट कर दीजिए x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 की पावर हाफ और माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 की अगर मैं इसको करूं तो ये x प्लस 4 की पावर हाफ बैलेंस रह जाएगा, और जो नेक्स्ट में आएगा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर माइनस हाफ, और बस इसके बाद तो इंटीग्रेशन सिंपल है। बताइए कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बेटा बोलो। बच्चे कुछ पूछना है किसी को इसमें? हेलो? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा चला जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, देखें आप यहाँ पर ध्यान से। 1 प्लस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव 1 प्लस 2x स्क्वायर? 4x। तो देखिए यहाँ पर 4x आ गया। अब क्योंकि मेरे पास x तो था, मैंने बार बार कहा कि कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। देखिए 1/4 उधर चला गया, तो हमने x dx की वैल्यू डाल दी। x dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 dt। मैंने देखा एरो से भी शो कर रखा है। ये जो x dx है इसको रिप्लेस कर दिया 1/4 dt, और रूट t आ गया, और आंसर हमारा फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर मेन बात ये है कि डेरिवेटिव को कैमोफ्लेज कर रखा है। somebody tell me the derivative of x square plus x plus 1। इसका डेरिवेटिव बताओ, x square plus x plus 1 का सिंपल क्वेश्चन पूछा है। x square plus x plus 1 का डेरिवेटिव बोलो बेटा जल्दी से। 2x plus 1। हाँ, इसका डेरिवेटिव 2x plus 1 है, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अब 2x plus 1 क्लियर हो गया। तो इसको हमने t ले लिया, तो 2x plus 1 dx, यानी कि ये हमारा dt हो जाएगा। और उसके बाद तो अब आप कर ही सकते हो, क्योंकि रूट टी का डेरिवेटिव रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ से हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। इसमें भी डेरिवेटिव को कैमोफ्लेज किया हुआ है, यानी कि छुपा रखा है। अब इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स है, तो आप रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए। लुक एट दिस, यहाँ पर रूट एक्स को कॉमन ले रखा है, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1, और उसके बाद में ये जो रूट एक्स माइनस 1 है इसको टी ले लीजिए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव को बताएगा क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव रूट एक्स? 1/2 रूट x। हाँ, 1/2 रूट एक्स। अगेन देखिए मेरे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखो 1/रूट एक्स तो है, लेकिन 1/2 नहीं है, लेकिन वो 1/2 को आप एडजस्ट कर लीजिए, 2 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा। तो 1/रूट एक्स और dx की वैल्यू जो आ गई 2 dt आ गई, मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी। और रूट एक्स माइनस 1 को तो आपने t ले ही रखा है, तो 1/t हो जाएगा। इसके बाद तो सिंपल है। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/t? व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/t? बोलो जल्दी से। log t। बस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी 12th क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव को छुपा रखा है। आप ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव बताओ। एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव बोलो ना। 3x स्क्वायर। हाँ जी। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 5 में से एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। क्लियर है? यस सर। उसके बाद में एक्स क्यूब माइनस 1 को टी ले लिया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू की जरूरत पड़ी, तो एक्स क्यूब क्या बनेगा? अगर एक्स क्यूब माइनस 1 टी है तो एक्स क्यूब क्या बनेगा? t plus 1। हाँ, तो देखिए एक्स क्यूब जो है वहां पर मैंने टी प्लस 1 रख दिया, और एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी रख दिया। और ये जो एक्स स्क्र डी एक्स है, क्योंकि 3 तो मेरे पास था नहीं, तो मैं 3 को राइट हैंड साइड में ले गया, 1/3 dt हो गया। तो यू कैन चेक दैट एक्स स्क्र dx इज बिकमिंग 1/3 dt। आई होप यू आर क्लियर। आर यू क्लियर? यस सर। ओके। आफ्टर दैट t की पावर 1/3 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 1, t की पावर 1/3 plus 1, 1/3 plus 1 is 4/3, t की पावर 4/3। then take t की पावर 1/3 inside, you get t की पावर 4/3 plus t की पावर 1/3।
and then is the simple formula application. I hope you're clear on this. After that, last step में you have to replace t with x cube minus 1. देखिए यहाँ पर जो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी आपने x cube minus 1 लास्ट स्टेप में जाके आपने रिप्लेस कर दिया. I hope you are clear with the solution part of this question. Quickly respond if there is any doubt, or otherwise say okay. जरा जल्दी बता दो बेटा. Are you clear? Are you clear? Disha, Kanishka, Arshia. Yes, sir. Okay. Now comes the next question, question number 13. इसको देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13. ये रहा क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है. एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब. तो 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को आपने टी ले लेना है. जैसे यहाँ पर ले रखा है, देखिए 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को टी ले रखा है. तो 9 एक्स क्यूब डीएक्स, तो 9 को उधर ले गए तो एक्स क्यूब डीएक्स हो गया 1/9 dt. तो उसके बाद में आप कर ही सकते हो इसको, आप कोई दिक्कत नहीं है. बताओ. Yes, sir. इसके बाद तो ये सिंपल हो जाएगा ना. 2 प्लस 3 एक्स क्यूब को आपने टी ले लिया. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है हमारा 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है चेक करते हैं. देखिए 14 क्वेश्चन है 1/x log x पर m. बताइए क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जल्दी से बता दो जरा. Log xt. हाँ, log x to t लेना है. 15th क्वेश्चन में बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन होगा. T is equal to 9 minus 4x square. यस, क्योंकि उसका डेरिवेटिव -8x बनेगा तो -8 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा. यहाँ पर x है. अब e की पावर 2x प्लस थी तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. somebody tell me what will be the answer of e की पावर 2x plus 3 integration. 1/2 e 2x plus 3. बिल्कुल ठीक है. 17th क्वेश्चन में जरा बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा. somebody tell me. X square. हाँ, क्या डालेंगे बेटा, जल्दी से बोलो. X square. पुट x square is equal to t. तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 का हिंट यहाँ पर, और ये 17 जो पुट x square is equal to t लिखा हुआ है. देन कम क्वेश्चन नंबर 18. 18th क्वेश्चन इज दिस वन. सिंपल है. इसमें बताओ क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन. Put t is equal to tan inverse x. करेक्ट है. अब यहाँ पर 19 को बाद में डिस्कस करेंगे. 20th सिंपल है. पहले 20th का सब्स्टिट्यूशन बता दो. Put t is equal to e raised to the power 2x plus e minus 2x. वेरी गुड. और जो 20th क्वेश्चन है ना, इसका फॉर्मेट हम 19th में कन्वर्ट क्रिएट करेंगे. 19th क्वेश्चन को देखो आप. 19th क्वेश्चन ध्यान से देखो. देखिए बेटा, e की पावर 2x minus 1 अपॉन e की पावर 2x plus 1. हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया e की पावर -x से. तो आप देखिए क्या बनता है, जरा चेक कर लो आप. जब आपने e की पावर -x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अंदर आपका e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस -, तो ये बिल्कुल 20th के फॉर्मेट में आ गया. तो अब आपने डिनोमिनेटर को t ले लिया, न्यूमरेटर में आपका डेरिवेटिव है और अपना आंसर आ जाता है. हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये f डैश x है और ये नीचे वाला fx है, तो f डैश x अपॉन fx और log mod fx हो जाता है. आर यू क्लियर विद दिस. Yes, sir. ओके. बेटा बाकी के स्टूडेंट्स को बोल दो जरा. दिशा और कनिष्का, आप बेटा माइक ऑन करके बोलो. दिशा एंड कनिष्का, क्लियर है बेटा. दिशा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 20. तो हो चुका डिस्कस ऑलरेडी. अभी क्वेश्चन नंबर 21 पहले भी हम बात कर चुके हैं. tan स्क्वायर जो होता है उसकी इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होने की वजह से हम इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाते हैं sec के 2x - 3 - 1. और फिर किस कैटेगरी में क्वेश्चन जा रहा है, तो कैटेगरी मैंने आपको कल डिस्कस की थी. f of ax plus b उस कैटेगरी में जा रहा है. sec स्क्वायर 2x - 3, इसकी इंटीग्रेशन में tan 2x - 3 और 2x - 3 का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कर देते हैं. -1 की इंटीग्रेशन -x आ जाती है तो आंसर आ जाता है. बताइए कुछ पूछना है बेटा. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. ओके. और यहाँ पर मैंने देखिए आपको 22nd क्वेश्चन में
जो सिंपल क्वेश्चन था इसको मैंने हिंट में वहां पर लिखा, देखिए सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x डायरेक्ट ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला कोट कर रखा है सेक्स स्क्वायर ax प्लस b का इंटीग्रेशन tan ax प्लस b अपॉन a प्लस c। 23rd क्वेश्चन सिंपल है। 23rd क्वेश्चन में बताइए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। Put t is equal to sin inverse x. बिल्कुल ठीक है। 24th क्वेश्चन में फंक्शन को कैमोफ्लेज कर रखा है, फंक्शन छुपा रखा है। तो आप देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए। फंक्शन यहाँ बताओ मुझे क्या स्टेप लिया, अपने आप बताओ। इस स्टेप को देख करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो और बताओ मैंने क्या किया, अपने आप बताओ। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन। हाँ, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो ऊपर बन रहा है। देखो 3 cos x का होता है -3 sin x और 2 sin x का होता है 2 cos x। तो ये f डैश x अपॉन fx की कैटेगरी में आ जाता है। तो log mod 3 यानी हाफ log mod 3 cos x प्लस 2 sin x इसका आंसर बन जाता है। आर यू क्लियर? बताइए क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, आप 3 लोग बैठे हो, जरा फटाफट रिस्पॉन्ड कर देना अगर कोई डाउट हो तो, और नहीं तो आप ओके करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 25th क्वेश्चन 1 अपॉन, हमने इसमें क्या किया है, लेट्स सी। एक मिनट, 25th क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन 25th। अब इसमें ना डेरिवेटिव छुपा रखा है, बताओ क्या करें इसमें एडजस्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आप बताओ अपने आप। 1 बाय cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x लिख दो। वेरी गुड। 1 बाय कॉस स्क्वायर जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 1 बाय कॉस स्क्वायर है इसको आप सेक स्क्वायर कर दीजिए, बस। तो फिर तो सब कुछ सिंपल हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने वही किया, 1 बाय कॉस स्क्वायर को आप नोट करो, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया। अब 1 माइनस टेन एक्स को टी ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी, क्योंकि माइनस इधर लेफ्ट साइड में होना था, मैंने उसको राइट साइड में किया क्योंकि मुझे रिप्लेस करना था सेक स्क्वायर डी एक्स। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। T is equal to root x. वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पर पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। 1 by 2 root x. हाँ, तो ये 2 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपने ऊपर वाले इसको टी ले लिया तो 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 2 एडजस्ट हो जाएगा, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू डाल देना बेटा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 27th क्वेश्चन की। 27th क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए हमें, बोलो किसको T टी is ले। equal to sin 2x. sin 2x को टी ले लीजिए, अपने आप हो जाएगा। 28 में सब्स्टिट्यूशन बताओ। T is equal to 1 plus sin x. वेरी गुड। 29th क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा ओरल डेरिवेटिव करना पड़ता है। log sin x पे अगर आप चेन रूल लगाते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो क्या आता है। Cot x. हाँ, तो अब यहाँ देख लीजिए, ये log sin x के ऊपर डेरिवेटिव लगा रखा है। ये देखिए log sin x, और log sin x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1 अपॉन sin x, log का डेरिवेटिव में 1 अपॉन हो जाता है, 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव इनटू cos x आ जाएगा। तो ये cot x बन गया। तो cot x आपको दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर cot x दे रखा है, तो log sin x को t ले लेंगे, cot x dx आपका रिप्लेस हो जाएगा। 30th क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन बताओ। T is equal to 1 plus cos x. करेक्ट है। 31st क्वेश्चन में बताओ। T is equal to 1 plus cos x. 32nd और 33rd क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन आपका वहां पर आया हुआ है, इसलिए इसको अब नहीं डिस्कस करेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर आपको उसी मेथड से करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 से करना पड़ता है। अब 34th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमने क्या किया है, स्टेप देख लो। डिनोमिनेटर में tan को क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया है, यहाँ पर sin x अपॉन cos, यानी कि cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, चेक कर लो।
रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से ही डिवाइड किया और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, तो रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, तो ये 1/√10x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स बन गया। तो उसके बाद में देखिए कैटेगरी में हमारा कन्वर्ट हो गया, और ये कैटेगरी को भी मैंने एज ए फॉर्मूला बताया था कि इसको याद कर लें। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स का जब भी आंसर लिखना है 2√f(x) डायरेक्ट लिख दो आप। तो ये एफ डैश एक्स है और ये रूट एफ एक्स है, तो आंसर में आ गया 2√f(x) प्लस c। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. Any doubt to anyone sitting here? Any doubt to anyone? No. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 35th क्वेश्चन बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 plus log x. बिल्कुल ठीक है। 36 क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव को कैमोफ्लेज कर रखा है। जरा हम 36 क्वेश्चन का देखते हैं स्टेप। देखिए ये रहा 36 क्वेश्चन। आप नोटिस करो मैंने क्या किया, x प्लस 1/x को इनको एक साथ क्लब कर दिया यहाँ पर, और इसको सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस 1/x। अब मुझे बताओ x प्लस लॉग एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है। X plus 1 by x. हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर वो तो आपने एलसीएम ले लिया ना, अगर हम बिना एलसीएम के बोले तो 1 plus 1 by x. हाँ, तो ये 1 प्लस 1/x सामने डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो x प्लस लॉग एक्स तो t लिया, तो 1 प्लस 1/x dx dt हो गया। और उसके बाद तो आपने सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो dt में चला जाएगा और ये t² हो जाएगा। उसके बाद तो इंटीग्रेशन करके वापस t को x प्लस लॉग एक्स डाल दिया। तो आई सपोज इट्स क्लियर टू यू नाउ। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज योर 37th क्वेश्चन। और 37th क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ देखिए, tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव जब करेंगे, तो ये डेरिवेटिव कर रखा है देखिए 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू चेन रूल में x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³। 4 को एडजस्ट करना है, 4 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, x³ 1 प्लस x की पावर 8 dx 1/4 dt हो जाएगा। तो x³ 1 प्लस x की पावर 8, इसकी वैल्यू आपने डाल दी 1/4 dt, और ये हमारा t हो गया था sin t। इंटीग्रेशन sin t का माइनस cos t, और t की वैल्यू वापस रख दी, दैट इज tan इनवर्स x की पावर 4। क्लियर है। Yes, sir. ओके, 38 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में, आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने क्या किया है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को हमने t ले लिया। x की पावर 10 का डेरिवेटिव ये होता है, 10 की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है। ये न्यूमरेटर में है ही ये बना हुआ, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ f डैश x अपॉन fx। आप ये देखिए, ये f डैश x है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर इज f डैश x, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा fx है। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये हमारा fx है, और न्यूमरेटर हमारा f डैश x है। यहाँ पर थोड़ा सा ये 10 को इसने नीचे लिखा हुआ, 10 ऊपर होना चाहिए, तो ये बस मिसप्रिंट है, बाकी सब तो सिंपल है। तो ये लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी डी पार्ट इज द आंसर। अब 39th क्वेश्चन में ट्रिक है, आपको 1 को क्या लिख लेना है, देखिए जरा। ये देखिए 1 को जो न्यूमरेटर में Square 1 x है plus cos. हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद में हमने सेपरेट कर दिया, और फिर हमारा इंटीग्रेबल यानी डायरेक्टली फॉर्मूले की शेप में आ गया। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. उसके बाद है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये पेज नंबर 305 पर एग्जांपल नंबर 7 है। कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का यानी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन cos स्क्वायर एक्स को 11th क्लास के फॉर्मूले से डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और 1/2 और cos 2x/2 को अलग अलग कर दिया। इसके बाद 1/2 का आंसर x/2 है, और cos 2x/2 का आंसर sin 2x/4 है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Yes, sir. ओके, देन sin 2x cos 3x, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लगता है 2 sin a cos b का। इनफैक्ट यहाँ पर देखो, नोट करो, मैंने एक यहाँ पर ट्रिक की है। मैंने क्या काम किया है, जो बड़ा वाला एंगल है उसको फ्रंट में रख दिया, ताकि मेरा सब्ट्रैक्शन जो है ना वो नेगेटिव ना हो। तो मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 sin a cos b, मैंने 2 cos a sin b यूज कर लेना है। व्हाट इज 2 cos a sin b? टेल मी इफ यू नो, एनी वन ऑफ यू नो 2 Sin cos a sin। minus sin a minus b. हाँ, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b फॉर्मूला लगाया।
तो sin 5x माइनस, अब ये इंटीग्रेबल है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, जो यहाँ पर वैल्यू आई थी राइट हैंड साइड में, हाफ ऑफ sin 5x माइनस sin x, sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x अपॉन डेरिवेटिव 5x इज 5, देन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो प्लस cos x हो जाएगा, 1/2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट। सो आई होप इट इज, यू आर क्लियर विद दिस। Yes, sir. If there is any doubt, you can ask me. If there is any doubt, you can ask me. All of you are clear? Okay, okay. Next is question number third part, sin cube x. इसके दो मेथड हैं sin cube x के। देखिए एक मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक sin क्यूब में से एक sin x अलग कर दिया और sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और cos x को t पुट कर दिया। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है, जो कि राइट हैंड साइड में कर दिया, तो sin x dx माइनस dt हो गया ना, इसकी वैल्यू माइनस dt हो गई। तो ये रहा माइनस और ये रहा dt, और cos x की जगह t रख दिया, तो माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। उसके बाद तो अब आप सॉल्व करके वापस t की वैल्यू cos x रख सकते हो, कर सकते हो ना। Yes, sir. एंड सिमिलर इज द क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos क्यूब x। दूसरा मेथड जो है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं sin क्यूब x का, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। तो 3 sin x को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, sin 3x को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, इट विल बी सिंपल। बताइए sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। somebody tell me इंटीग्रेशन sin 3x, थोड़ा रिवीजन आपका भी हो जाएगा साथ साथ। जरा जल्दी से बता दो sin 3x का इंटीग्रेशन। Minus 3/4 cos x plus cos 3x by 12. हाँ, sin 3x का इंटीग्रेशन बताओ मुझे, sin 3x, किसी और का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ sin 3x का पूछ रहा हूँ। जस्ट टेल मी इंटीग्रेशन sin 3x। एनीबॉडी, दिशा और कनिष्का। 3 Sir, sin 3 sin sin up हाँ, 3x by माइनस cos 3x/3। फॉर्मूले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने बच्चे, फॉर्मूले ही लग रहे हैं इस वक्त। अब यूज क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले कर रहे हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 2x + 5। अगेन डबल एंगल फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस cos डबल द एंगल बाय 2। व्हाट इज डबल द एंगल, 4x + 10/2। अब उसके बाद तो 1/2 को अलग कर दीजिए, cos 4x + 10/2 को अलग कर दीजिए, और इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 4x + 10 सिर्फ cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन बताओ। टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10। बताओ बेटा, cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन। minus sin 4x plus 10/4. देखो बेटा, cos के इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता है, ओनली sin 4x + 10/4। और बाकी जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 को अलग कर देना है, cos 4x + 10/2 को अलग कर देना और इंटीग्रेट कर लेना है। सो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3x cos 4x वैसा ही है जो अभी अभी किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। बड़े वाले एंगल को फ्रंट में रख लिया, 2 cos a sin b, sin वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, sin a + b माइनस sin a माइनस b, और उसके बाद हम कर सकते हैं, इस स्टेप पे आने के बाद हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमें सिर्फ sin ax + b का फॉर्मूला, और ये तो है sin x है, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमारा आ रहा है cos 2x cos 4x cos 6x। करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और आप देखिए इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के बजाय एंगल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले 6x फिर 4x फिर 2x, ताकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो उसमें कोई माइनस ना आए। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ सम ऑफ द एंगल माइनस cos ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल। व्हाट इज सम ऑफ द एंगल, दैट इज 10x, एंड व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द एंगल, दैट इज 2x। तो बस उसके बाद तो अब इस cos 2x को अंदर ले गए हम। अगेन मेरे को एक 2 चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 एक ही था, यहाँ पर डबल 2 हो गए मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में।
तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पर 2 cos a cos b हो गया, 2 cos a cos b, फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा cos ऑफ द सम प्लस cos ऑफ द डिफरेंस, और 2 cos के 2x, अगेन ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos के रे। ये फॉर्मूला 11th का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास हमने इंटीग्रेशन उसमें भी कहा था ये फॉर्मूला यूज करने हैं हमने। 1 प्लस cos 2a होता है 2 cos के रे, तो हम रिवर्स में यूज करें, हमारे पास 2 cos के रे है, हम इसको 1 प्लस cos 2a के फॉर्मेट में, देखिए ये रहा 2 cos के रे और इसको हम 1 प्लस cos 2a के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, बताओ। Yes, sir. ओके और इसके बाद में हमारा है, देखिए ये यहाँ पर अगेन वो फॉर्मूला जो साइन क्यूब का था वो लगा रहे हैं। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल सेम आया है और यहाँ पर एंगल ट्रिपल हो गया है, तो देखिए यहाँ पर एंगल सेम है और यहाँ पर एंगल ट्रिपल है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगी। Yes, sir. ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसको दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड का डिस्कशन कर रखा है। पहला मेथड है मैंने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जो न्यूमरेटर में 8 था उसको मैंने होल ब्रैकेट क्यूब करके अंदर 2 कर दिया, तो 1/8 और ये भी 8 ही है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 हुआ है, तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो ये sin क्यूब 2x। अगेन sin क्यूब x का फॉर्मूला लगाया दैट इज 1/4, एक यहाँ पर 4 मिसिंग हो गया है तो वो 4 हमें लिख लेना है, क्योंकि sin क्यूब x के अंदर 4 भी आता है ना, तो ये यहाँ पर एक 4 आएगा, 4 इंटू, यानी टोटल नीचे यहाँ 32 हो जाएगा, तो 3 sin x माइनस माइनस साइन 3x, यानी इसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो 3 sin x माइनस साइन 3x। देखिए ये आ गया आपका। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हमने डिस्कस कर रखा है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, देखिए जो हमने cos क्यूब है उसको हमने सेपरेट कर दिया दो पार्ट में, एक में स्क्वायर और एक में cos x dx बना दिया। ये जो cos स्क्वायर x है इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन x को अब t ले लीजिए, cos x dx उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा और उसके बाद आराम से हो जाएगा, ये मेरा t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी अभी डिस्कस किया था, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया, ये बड़े एंगल को पहले लिया फिर ये बाद में, और ये x आ गया। देखिए 2 sin a sin b, अब आपको 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। 2 sin a sin b, somebody tell me what is 2 sin a sin b, quickly tell me 2 sin a sin b। Okay, so the formula is cos of a minus b minus cos of a plus b। So ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, cos of the difference minus cos of the sum। What is the difference of 3x and 2x, that is x, and what is the sum of 3x and 2x, that is 5x। उसके बाद में हम sin x को अंदर ले गए हैं, देखिए जो sin x बाहर था इसको अंदर ब्रैकेट में डाल दिया। अगेन मुझे sin x cos x को कन्वर्ट करना है, मुझे एक 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया। ऐसे ही यहाँ पर cos 5x और sin x को भी फॉर्मूला लगाने के लिए 2 चाहिए, तो मैंने एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोबारा से, और मेरा 1/4 2 sin x cos x मेरा sin 2x हो गया। अगेन 2 cos a sin b फॉर्मूला बनता है, दैट इज साइन ऑफ द सम ऑफ द एंगल माइनस साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल। बस ये सिंप्लीफाई, अब इस स्टेप के ऊपर आप सीधी इंटीग्रेशन पे आप पहुंच जाएंगे, sin 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, sin 6x की इंटीग्रेशन करेंगे, sin 4x की, बस आपका आंसर आ जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. 7th क्वेश्चन सिंपल है, अभी करके आए हैं तो ये कर लेंगे। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया और उसके बाद 2 sin a sin b का फॉर्मूला अभी ऊपर मैंने बताया वो लगा देंगे आप।
कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है। एनसीईआरटी में 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x है। What is 1 minus cos 2x? That is 2 sin square x. What is 1 plus cos 2x? That is 2 cos square x. 2 cancels, you get tan square x. You cannot integrate tan square x. You have to convert it to fundamental identity sec square x minus 1. Then you can simply integrate sec square x minus 1. I hope you are clear. Yes, sir. Then is 1 minus cos x upon 1 plus cos x. बस सिर्फ एंगल यहाँ पर हाफ हो रहा है, बाकी rest of the steps are quite similar. अब देख लो 2 कैंसिल हो गया, tan square x by 2 एंड उसके बाद then fundamental identity. Any doubt? Any doubt बेटा? No, sir. 9th question is cos x upon 1 plus cos x. Simply what you have to do is, यहाँ पर इसके जैसे और भी 2-4 क्वेश्चन है वो डिस्कस हुए पड़े हैं इसमें नोट्स के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द ट्रिक इज रिटन इन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। जो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से करा, अगर डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स होता तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। उसके बाद देखिए न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा, cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज अवर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। उसके बाद में हमने एलसीएम को स्प्लिट करना है डिनोमिनेटर को। सो व्हाट इज cos x upon sin स्क्वायर एक्स? दैट इज गोइंग टू बी cosec x cot x, एंड cos स्क्वायर x upon sin स्क्वायर एक्स विल बी cot स्क्वायर x। अब cot स्क्वायर x को फिर से फार्मूला लगाना है, cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब इस स्टेप पर इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स इंटीग्रेबल हैं डायरेक्टली फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फार्मूला। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके अब नेक्स्ट आ जाइए, cos x पर 1 माइनस cos x। अब मैंने बताया था ना, यहाँ पर 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बाकी सिमिलर स्टेप है, सिमिलर टू हिंट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन 9। अलग अलग कर दीजिए इसको, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। नेक्स्ट इज cos x पर 1 प्लस sin x। इसमें भी सेम ही है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। इस स्टेप पे आने के बाद सेपरेट कर दीजिए। देखिए ये हमने जब सेपरेट किया तो sec x माइनस tan x, ये आपका डायरेक्टली sec x का भी इंटीग्रेशन हो जाता है और tan x का भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। Somebody tell me the integration sec x. What is the formula for integration sec x? Log mod sec x plus tan x. Very good. And what is integration tan x? Log mod sec x. हाँ, log mod sec। नहीं इसमें थोड़ा सा है बेटा, माइनस में आएगा, माइनस हाँ log mod sec x, यस, माइनस log mod cos x होता है एक और अल्टरनेटिव, माइनस log mod cos x भी लिख सकते हो और log mod sec x भी लिख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए हमारा क्या होगा, cos x पर 1 माइनस sin x, और यहाँ पर भी वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस sin x, और फिर उसके बाद में हमने स्प्लिट करके sec x प्लस tan x। पहले हमारा sec x माइनस tan x आया, फिर हमारा sec x प्लस tan x आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर साइन और साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस sin x किया हमने, और ये देखिए यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो गया sin x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर x को आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी पड़ती है sec स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद आप सीधा कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है तो? No, sir. और इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर sin x पर 1 माइनस sin x, यहाँ पर 1 प्लस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, sin x पर 1 प्लस cos x, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस cos x। तो मेथड सिमिलर है, अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लास्ट में एक और यहाँ पर कैटेगरी है इसकी, sin x पर 1 माइनस cos x, इसमें भी वही है, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते हैं। एक अल्टरनेट मेथड भी मैंने यूज किया है इस केस में, sin x पर 1 प्लस cos x, ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला लगाया 2 sin x by 2 cos x by 2, नीचे 1 प्लस cos x का भी डबल एंगल फॉर्मूला 2 cos x by 2, tan x by 2 में कन्वर्ट हो गया, tan x by 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन sin की पावर 4x है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा, पहले तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा, फिर sin स्क्वायर x को डबल एंगल में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये 1/4 हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करा, जहां पर cos स्क्वायर 2x है इसको दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 प्लस cos डबल द एंगल बाय 2, और उसके बाद में फिर आपने 1/2 और cos 4x by 2 को अलग किया, 1/2 यहाँ पर 1 के साथ एड अप हो जाएगा,
3/2 आ जाएगा। अब ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये इंटीग्रेट हो सकते हैं। 1/4 को बस अंदर ले गया हूं मैं, ये डायरेक्टली अब इंटीग्रेशन cos 4x cos 2x और 3/8 की इंटीग्रेशन लगा के हो जाएगा। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला हमारा 1 + cos 4x/2 का होल स्क्वायर, और ये जो नीचे 2 था ये 1/4 बाहर आ गया, 1 + cos 4x का होल स्क्वायर, इस पे हमने फॉर्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, और cos 4x जो है उस पे डबल एंगल लगाया 1 + cos 8x/2, और फिर जैसे पहले किया था 1/2 को अलग करोगे, 1 के साथ क्लब करोगे 3/2 और cos 8x/2 + 2 cos, और फिर 1/4 को अंदर ले गए, और उसके बाद में ये स्टेप हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। आई होप यू आर क्लियर। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ओके, 12th क्वेश्चन है sin स्क्वायर x by 1 + cos x। न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x को क्या लिखा हुआ मैंने, न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x को क्या लिखा बताओ। न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x को क्या कन्वर्ट किया बेटा, जो न्यूमरेटर है sin स्क्वायर x इसको क्या लिखा है इधर राइट हैंड साइड में चेक करके बताओ। जो न्यूमरेटर sin स्क्वायर x है उसको राइट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा, बोलो। हेलो, क्यों बेटा, ये देखो ना, ये न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x जो है इधर क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में चेक करके बताओ। दिशा, कनिष्का, बोलो बेटा। 1 - cos square x। हाँ, 1 - cos स्क्वायर x है ना। अब मुझे कोई बताओ ये 1 - cos x कैसे आ गया, इस स्टेप से इस स्टेप में बताओ कैसे पहुंचे। सिंपल है ये, a इस plus step, b 1 minus b। cos x, 1 plus हाँ, cos. न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया है ना, 1 - cos x 1 + cos x, और 1 + cos x कैंसिल हो गया, 1 - cos x रह गया। उसके बाद तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब cos 2x - cos 2 अल्फा अपन cos x - cos अल्फा, याद रखें अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है। हमने cos 2x का फॉर्मूला लगाया 2 cos x -1, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाया 2 cos अल्फा -1, यहाँ पर -1 कैंसिल हो गया और 2 कॉमन आ गया, cos x - cos अल्फा, अगेन फैक्टराइज करोगे cos x - cos अल्फा कट जाएगा और 2 × cos x + cos अल्फा आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, याद रखें अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन जो होगी वो cos x की sin x हो जाएगी, लेकिन cos अल्फा की इंटीग्रेशन को बताओ। अल्फा कांस्टेंट है, याद रखें जब मैं बता रहा हूँ पूछ रहा हूं तो अल्फा कांस्टेंट है, cos अल्फा भी कांस्टेंट है, तो cos अल्फा की इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी। x cos alpha। बिल्कुल ठीक है, x cos अल्फा। अब यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट हमारा है cos x - sin x पर 1 + sin 2x। देखिए डिनोमिनेटर को ध्यान से, 1 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, चेक करके बताओ। 1 इज रिप्लेस बाय व्हाट, Cos square x plus sin square x. एंड sin 2x इज रिप्लेस बाय व्हाट। 2 sin x cos x. तो यहाँ पर a² + b² + 2ab हो गया, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया, और इसका बेनिफिट हुआ कि sin x + cos x का डेरिवेटिव ऊपर बनता है cos x - sin x, तो उसको t ले लिया, तो cos x - sin x को dx dt करके, और फिर तो ये 1/t² dt हो जाएगा, उसके बाद आराम से कर सकते हैं। कैन यू डू इट देन, बताओ। बताइए बेटा। Yes, sir. ओके, 15th क्वेश्चन जो है उसमें इंटीग्रेशन हमारी tan³ x × sec 2x, और यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन क्यूब को स्प्लिट किया स्क्वायर और tan 2x अलग कर दिया, sec के साथ tan रख लिया, और इस tan स्क्वायर को हमने sec² 2x - 1 कर दिया। अब sec 2x को t ले लिया, तो चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, 2 sec 2x tan 2x dx dt आ गया, तो sec 2x tan 2x dx 1/2 dt हो गया, यानी कि ये सारा का सारा 1/2 dt है, तो t² - 1 × 1/2 dt। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। बताइए। Yes,
आई होप यू आर क्लियर। बोलिए बेटा, क्लियर है बेटा? क्लियर है ना ये Yes. सॉल्यूशन? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। अगेन ए गुड क्वेश्चन। tan की पावर 4x है, इसको tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिखा, ये वाले tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, आपने ब्रैकेट ओपन की है, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इस वाले tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दीजिए। और ये जो पहली वाली इंटीग्रेशन है, इसमें tan x को t ले लीजिए, sec स्क्वायर x dx उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, तो ये t स्क्वायर dt हो गया, और ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में हो गया। उसके बाद तो आप आराम से अब कर सकते हैं स्टेप के बाद। बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो। Clear, sir. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है। आपने स्प्लिट कर दिया, एलसीएम डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया, sin x by cos square x plus cos x by sin square x, इट कन्वर्ट्स टू sec x tan x, क्योंकि cos x into cos x हो जाएगा तो sec x into tan x, इसी तरह से sin x into sin x हो जाएगा cosec x into cot x। फिर ये भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, ये भी फॉर्मूला है। आई होप यू क्लियर, आई होप यू क्लियर। बताइए बेटा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारा cos 2x plus 2 sin square x from cos square x। cos 2x का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x लिखा, minus 2 sin square x plus 2 sin square x कैंसिल हो गया, 1 upon cos square x इंटीग्रेशन sec square x में कन्वर्ट हो गया, एंड यू कैन डू इट देन। बेसिकली आप देखो ना, हर जगह पे स्टेप पे फॉर्मूले ही लग रहे हैं, तो फॉर्मूले आपके बहुत टिप्स पे होने चाहिए, तभी वो आप एकदम से पिकअप करेंगे। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज देन? बताइए। Yes, sir. ओके, अगेन यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है, बताइए क्या फॉर्मूला लगा? 19 क्वेश्चन करने के लिए क्या फॉर्मूला लगा है? नाइनटीन क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला लगा है, बताओ। Sin square x plus cos square x is equals to 1. बिल्कुल ठीक है, वन को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये जो वन है इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, सेपरेट कर दिया। जब तुम सेपरेट करोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, एक साइन एक्स कट जाएगा, नीचे हमारे पास 3 कॉस एक्स हैं, तो वो tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कॉस क्यूब एक्स से कटेगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और इस वन को दोबारा से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, तो ये हमारा बन जाता है tan x प्लस cot x। तो ये cot x, tan x और ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अच्छा, ये वाला फर्स्ट पार्ट तो खैर फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर आपको tan x को t लेना पड़ेगा। व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग दिस यू हैव टू पुट tan x as t। आई होप यू आर क्लियर। एनी डाउट प्लीज टेल मी। एनी डाउट? No, sir. ओके No, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, cos 2x को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फैक्टराइज करोगे cos x माइनस x sin x into cos x plus sin x, cos x माइनस sin x रहेगा, cos प्लस sin x एक कट जाएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन गया है, इसके बाद डिनोमिनेटर को t लेकर कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर। अभी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, बार बार आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम मेथड लेके चलते हैं, क्या ट्रिक लगा रहे हैं, ये सारी एक बार रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। देन sin इनवर्स cos x को हमने कन्वर्ट किया sin पाई बाय 2 माइनस x, sin इनवर्स sin हट गए, पाई बाय 2 माइनस x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आई होप यू आर क्लियर। 21st क्वेश्चन, एनी डाउट? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आर्शिया, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? No, sir. Clear. ओके, 22nd क्वेश्चन देख लो आप, 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। इसमें मिसलेनियस में भी क्वेश्चन इस टाइप का है, और मैंने साइड साइड में आपको नोट लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ cos cos, जैसे यहाँ पर cos और cos आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, यहाँ पर देखिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बनता है sin a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई sin a माइनस बी।
और अगर साइन साइन होता है तो भी उस केस में, मतलब यहाँ पर भी साइन होता है, यहाँ पर भी साइन होता है, तो भी मैं इसी तरह से मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय साइन ऑफ a माइनस बी से कर देता। इसका मेन स्टेप यही है। जैसे अगर सपोज यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी होता, अगर हमारे पास एंगल आ जाता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी मेरा a माइनस बी बन जाता। तो जैसे यहाँ पर मैंने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखो इस स्टेप में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, तो मैंने a माइनस बी को क्या लिखा है, तो a माइनस बी को मैंने ये लिखा है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस है। देखिए ये a माइनस बी है। तो अगर प्लस का केस होता तो फिर मैं लिखता x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। बस ये आपको स्टेप ध्यान रखना है। आई होप यू आर क्लियर। यस सर। अच्छा, उसके बाद में ये वाला एंगल a है, ये वाला एंगल b है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है। देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रखा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर को। तो साइन यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, टेन एक्स माइनस बी रह जाएगा। सेकंड के अंदर आपका कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए बन जाता है। तो ये वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू टेन एक्स माइनस बी माइनस, ये डायरेक्टली अब फॉर्मूला बन गया। ये तो कांस्टेंट है, साइन ए माइनस बी इज कांस्टेंट, ये बाहर ही रहेगा। टेन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस ए, ये आपका इंटीग्रेबल है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। क्लियर होगी बात ये? बताइए, बोलिए, if there is any doubt. If it is clear, tell me it is clear. Any doubt? अर्शिया क्लियर है बेटा? यस सर। देखिए इसी का मैंने कहा ना, अगर दोनों साइन साइन केस होता है तो ये साइन ए माइनस बी, और ये इस तरह से हमने साइन ए माइनस बी का फिर से फॉर्मूला लगा लेना है। ये मैंने वो आपको यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, यू कैन गो थ्रू। अब एक ये वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर साइन और कॉस आ जाता है। बस इस केस में हमें ध्यान रखना है, जब साइन और कॉस होता है तो फिर हम कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ साइन कॉस, तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एंगल को वही बना दिया, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और यहाँ पर अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रखा है, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और उसके बाद सेपरेट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है, cos x माइनस बी, और क्या बच गया, cot x माइनस ए। तो यहाँ पर पहले में cot x माइनस ए और दूसरे में tan x माइनस बी। अगेन ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पर अपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और 1/cos a माइनस बी जो है वो हमारा कांस्टेंट है। आई होप यू आर क्लियर। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फ्रॉम दिस। तो आपने इसको सेपरेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। स्प्लिट कर दो, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में e की पावर x इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर बना रखा है। देखिए ये मैंने e की पावर x इंटू एक्स को t लिया, डिफरेंशिएट किया और e की पावर x कॉमन आ गया, तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर बन गया। आर यू क्लियर विद दिस? बताइए, क्लियर है? जल्दी से बताओ अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो हम आगे बढ़े। फिर बताइए बेटा, क्लियर है? हेलो, सर। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे 7.4 आ जाता है सेक्शन, पेज नंबर 307 पे दिया हुआ है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x, कल बताया था। अगर कांस्टेंट पहले आता है तो आपने a प्लस x a माइनस x बोलना है, अगर वेरिएबल पहले आता है तो आपने x माइनस a और x प्लस a बोलना है। 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है sin वर्स x बाई a, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log mod x minus a upon x plus a, 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बी log mod x प्लस डिनोमिनेटर। इसी तरह से यहाँ पर भी log mod x प्लस डिनोमिनेटर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/8 tan वर्स x बाई a। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 7.4 में। सबसे पहला क्वेश्चन,
सॉल्व एग्जांपल सिंपल है, आप कर सकते हैं, मैंने उसको नहीं शो किया। 3x² अपॉन x की पावर 6x प्लस 1, यहाँ पर आपने x की पावर 6 को x³ का स्क्वायर लिख लेना है, x³ को t ले लिया तो 3x² dx आपका dt हो गया। तो यहाँ पर 3x² dx जो है आपका dt लिखा हुआ है, यहाँ पर x³ को t ले लिया, 1/1 प्लस t² dt हो गया, tan इनवर्स t, ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स t, और t की वैल्यू x³ रख दी। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो बुक में दे रखा है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो जो 2x की पावर 4 है, देखिए यहाँ पर जो 2x की पावर 4, इसको अगर ओपन करूंगा तो ये 2x की पावर 4 एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है। मैंने इसको √2x² का होल स्क्वायर किया, क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव करने पर x आ जाता है, तो √2x² को t पुट कर सकते हैं, यही हमने किया भी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर √2x² को हमने t ले लिया, तो 2√2x dx यानी x dx हमारा 1/2 √2 dt हो गया। तो x dx देखिए यहाँ से x और यहाँ से dx और 1/2 √2 dt, बाकी सब सिंपल हो गया। 3 को बाहर कर दिया, ये 3 था, ये बाहर है, 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन आपको पता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, x की पावर 6 को आपने लिख लेना है x³ का होल स्क्वायर, x³ को t डाल देना है, 3x² dx dt हो गया, x² dx 1/3 dt। उसके बाद ये इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको पता है ये 1/a² माइनस x² यानी 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपका देखो, x की पावर 6 को मैंने क्या लिखा है, x³ का होल स्क्वायर, और a की पावर 6 को मैंने लिखा है a³ का होल स्क्वायर। अगेन x³ को t पुट किया, x के dx 1/3 dt हो गया, ये 1/3 इंटीग्रेशन 1/√a³ को मैंने इसको फ्रंट में लिख लिया। तो ये log mod x प्लस डिनोमिनेटर, यहाँ पर x की जगह t है, log mod t प्लस डिनोमिनेटर आ गया। अब t की वैल्यू वापस रख दो तो हमारा ये आंसर आ जाता है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया मैंने, इंटीग्रेशन sec² x अपॉन √10x प्लस 4। बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? सब्स्टिट्यूशन देख के बताओ क्या है यहाँ पर। जरा जल्दी से बता दो। T is equal to tan x. वेरी गुड, t को tan x लिया और उसके बाद हमने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है 1/ax² प्लस bx प्लस c अपॉन 1/√ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मेथड क्या रहता है? तो मेथड देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने a को कॉमन ले लेना है। स्टेप 1 टेक a कॉमन ले रखा है। स्टेप 2 हाफ ऑफ ba का होल स्क्वायर को एड एंड सब्ट्रैक्ट। देखिए b अपॉन a ये आ गया, तो हाफ ऑफ b अपॉन a यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आपने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ये हमारा हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसमें यहाँ एलसीएम ले लिया। और यहाँ पर एक मैंने नोट दे रखा है कि एक्सप्रेस दिस, इस टर्म को आपने एज ए स्क्वायर लिखना है, और उसके बाद में आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। लेट्स सी सम क्वेश्चन। यहाँ पर 12th क्वेश्चन में हमने क्या किया, 7 माइनस 6x माइनस x को सेपरेटली ले लिया, पहले तो माइनस कॉमन ले लिया, x² प्लस 6x माइनस 7। नाउ यहाँ पर हमारा a1 है और b6 है, a1 b6। So what is b/2a यानी हाफ ऑफ b अपॉन a, that is 3। तो add and subtract 9, तो -7 -9 -16 हो जाता है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर -16 हो गया। और मैंने माइनस को अंदर कर दिया, यहाँ पर 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए अंदर किया क्योंकि अंडर रूट में माइनस अदरवाइज इमेजिनरी पार्ट बनने शुरू हो जाएगा, तो इसलिए माइनस को अंदर ले लिया। तो उसके बाद 1/√4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर 1/√a² माइनस x² से मैच करता है। आंसर इज sin इनवर्स x अपॉन a। आई होप यू आर क्लियर। Yes, sir. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्लियर है? दिशा एंड कनिष्का बच्चे दोनों क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. ओके, 25th क्वेश्चन भी एक मैंने और डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर देख लो, अंडर रूट में है और -4 को कॉमन लिया गया है, और उसके बाद जो मेरा b/a है वो 9/4 है, इसका हाफ करना है 9/8 का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो अब ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। माइनस को अंदर ले गया, 4 को ले जाने की जरूरत नहीं है।
होल अंडर रूट है इसलिए माइनस को अंदर ले गया, और उसके बाद में जो 4 था उसको जो 4 था उसको 1/2 कर दिया, 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला लगा दिया। आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। एनी डाउट बेटा, कोई डाउट है? यहां तो कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है बेटा किसी को? एनी डाउट? दिशा, अर्शिया, क्लियर है? Yes, sir. ओके अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 9 कॉमन ले रखा है, और ये 6/9 प्लस 5/9, व्हाट इज हाफ ऑफ 6/9? तो वो हमारा 3/9 हो जाता है। 3/9 का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इस तरह से कन्वर्ट हो गया, इसको एलसीएम ले लिया आपने। ये 45 माइनस 9 36 हो जाता है 6/9 यानी 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर 9x² प्लस 6x प्लस 5 की ये वाली वैल्यू जो है आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 1/9 1/a² प्लस x² के फॉर्मेट में आता है। 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन है 1/8 tan इनवर्स x/a। तो उसके बाद में तो ये अलजेब्रा है, कैलकुलेशन कर रखा है सिर्फ। दैट इज क्लियर टू यू? बताइए, दैट इज क्लियर? Yes, sir. बाकी के बता दो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। देन इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल अपॉन अनरूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है यहाँ सिर्फ समझाया गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल को अपने डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। डिनोमिनेटर है ax प्लस bs प्लस c क्वाड्रेटिक, यहाँ पर अंडर नहीं कंसीडर कर रहे, सिर्फ क्वाड्रेटिक ले रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, ये हमारा मेथड इसके अंदर रहता है। Let us see one question based on this. 5x minus 2/1 plus 2x plus 3x square। सबसे पहले जो 1 plus 2x plus 3x square है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 6x plus 2 हो जाता है। ये जो 6x plus 2 है इसको हम न्यूमरेटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले 5 कॉमन ले लिया, x minus 2/5 बन गया। अब मुझे 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो ये 6x minus 12/5 हो जाएगा। इसके बाद मुझे प्लस 2 चाहिए क्योंकि एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 चाहिए 6x plus 2 बनाने के लिए, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 हो गया। अब आपने क्या किया, 6x plus 2 को इसके साथ अलग कर दिया, और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये 10 और प्लस 12 22/5 माइनस 22/5 करके ये 3x प्लस 2x प्लस 1 अलग कर दिया। अब इन स्टेप को देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे आप। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ये जो एडजस्टमेंट्स है इनको ध्यान से देख लो। Clear, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? दिशा एंड कनिष्का बताओ बेटा। Clear, sir. ओके दिशा, यू आर क्लियर? दिशा Yes, sir. ओके अब उसके बाद तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में आ गए हम, क्योंकि ये पहला वाला देखो ये तो डेरिवेटिव बनाया ही था f डैश एक्स अपॉन fx, तो f डैश एक्स अपॉन fx का होता है log mod 3x प्लस 2, और जो दूसरा वाला है इसको मैंने I1 कर दिया, और ये 5/6 जो है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/6 इंटू 22/5 11/3 हो जाएगा। I1 को मैंने अलग से ट्रीट किया, I1 आपका फिर वही हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3, a हमारा 1 है, b हमारा 2/3 है, व्हाट इज हाफ ऑफ b? दैट इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/9, यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाता है, और इसका एलसीएम लेने पर 2/9 यानी √2/3 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिप्लेस कर दी। 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x/a।
तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता है। बताइए ये क्लियर है I1 की वैल्यू, और फिर I1 की वैल्यू आपने यहां डाल देनी है तो फाइनल आंसर I का आ जाएगा। ये जो I1 की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये आपने वापस डाल देनी है। दिस वैल्यू हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एक्सरसाइज 7.5। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जस्ट अ सेकेंड,